परिवर्तन यात्रा में साथ चल रहे बैठ जाओ सब साथ के वो ठीक रहे परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश जिला और अंतर स्तर के सभी नेतागण बहुत ही मान और सम्मान के काम रसोई के आदरणीय बुजुर्गों नौजवान साथियों सम्मान के माताओं बहनों पत्रकार सहायकार दोस्तों, मैं सबसे पहले गांव के बुजुर्गों का नौजवान साथियों का माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे ही यात्रा आपके गांव में पहुंची आप सब लोगों ने फूल मालाओं के साथ बहुत ही उत्साहवर्धक तरीके से नारों के साथ परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं उसके साथ साथ किसान यूनियन की तरफ से और विकास मंच की तरफ से जो किसान का प्रतीक हर देकर के जिस तरह से सभी साथियों ने मेरा मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं उन सब साथियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये वो साथी है जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ जेजेपी पार्टी में रहकर के पार्टी को ताकत दी। वहीं इन सब साथियों ने 13 महीने तक लगातार जब किसान आंदोलन चल रहा था उस किसान आंदोलन में भी अपना घर परिवार अपने खेत अपने बच्चे सब कुछ छोड़ करके लगातार किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया था। ऐसे साथियों की वजह से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बनाए गए 3 कानून जो थे मजबूर होकर के देश के प्रधानमंत्री को 13 महीने के बाद सारे कानूनों को वापिस लेना पड़ा और ये कह करके उस आंदोलन को समाप्त कराया कि मैं किसान को किसान की फसल के रेट अच्छे मिले उसके लिए एमएसपी का कानून बना करके देने का काम करूंगा। लेकिन हैरानी की बात है साथियों, आज एमएसपी का कानून तो नहीं बना। एमएसपी का कानून न पड़ने की वजह से किसान को उसकी फसल के पूरे दाम नहीं मिलते। किसान आज परेशान है, दुखी है। आज किसान की खाद के रेट बढ़े हुए हैं। खाद के रेट बढ़ गए, कोई डीजल महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयों के रेट बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी, वही अपराध बढ़ गए, नशे बढ़ गए और उसके साथ साथ हमारे पढ़े लिखे रोजगार बच्चों को जहाँ रोजगार और नौकरी मिलनी चाहिए थी, आज इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारे युवा जो है निराश है, उदास है। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के मामले में हरियाणा प्रदेश में सबसे ऊपर नंबर पे है। आज 38% से ज्यादा बेरोजगारी हमारे हरियाणा प्रदेश में है। इस बेरोजगारी की वजह से आज जो सबसे बड़ी दिक्कत आई हुई है, मैं आज आपके बीच में हरियाणा प्रदेश के 1300 से ज्यादा गांव में जाकर के आया। मैं जहां भी जिन भी गांव में गया हूं, मैंने खुद करके लोगों से पूछा है कि सरकार के बढ़ने के बाद क्या किसी भी एक गांव में कोई एक ऐसा काम हुआ हो जिसकी वजह से गांव के किसी एक भी साथी को कोई फायदा मिला हो। साथियों, जहां लोगों ने कहा काम तो बहुत दूर की बात है, हमारे सामने कई समस्या और आकर के खड़ी होगी। मैंने पूछा कि ऐसी क्या दिक्कत आई है। लोगों ने खुल करके बताया कि आज बेरोजगारी की वजह से हमारे हरियाणा प्रदेश के हर गांव से बड़ी संख्या में युवा जो है विदेश जाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी जमीनों को बेच कर
विदेशों में जाकर के कहीं अपना रोजगार तलाश करने की प्रयास में अपने जमीन बेच करके लाखों रुपया खर्च करके विदेशों में जाकर के कोई रोजगार की तलाश में जाना चाहते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज हर गांव का बुजुर्ग, हर गांव का नौजवान परेशान और हताश है। साथियों, जिस किस्म के हालात इस सरकार ने बनाए, वहीं उसके साथ साथ किसान को, मजदूर को, गरीब को और उसके साथ साथ व्यापारी और कर्मचारी को भी आज इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मजबूर कर रखा है। वहीं आज ऐसे ऐसे फरमान जारी किए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों के बीच आने वाले समय में और ज्यादा बड़ी दिक्कतों में आई जाएगी। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे मुख्यमंत्री ने कल परसों फरमान जारी किया है और उसमें कहा है कि जब किसान खाद लेने जाएगा तो उसे खाद के लिए पहले पोर्टल पे लिख करके देना होगा कि मुझे कितनी खाद चाहिए, किस काम के लिए चाहिए। साथियों, पहले पोर्टल पे लिख करके दोगे, पहली बार पोर्टल खुला नहीं मिलेगा। खुला नहीं मिलने की वजह से भी हमारे सामने दिक्कत और कठिनाई आएगी। अगर कहीं पोर्टल पे चढ़ा भी दोगे तो फिर उसके बाद खाद लोगे कहाँ से? ये सरकार लिख करके बताएगी कि खाद कहाँ मिलेगी। बड़ी दिक्कत और कठिनाई का सामना आने वाले समय में करना पड़ेगा। आज इस सरकार ने इस किस्म के निर्णय लिए हैं जिसकी वजह से चौधरी देवलाल की बनाई हुई पेंशन काटी जा रही है। आज पूरे प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के नाम के ऊपर हमारे हरियाणा प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया है। जहाँ 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी, वही सरकार ने गरीब व्यक्तियों के पीले कार्ड भी 2 लाख से ज्यादा काटने का काम किया है। जहाँ 2 लाख पीले कार्ड काटे, वही अभी एक करके आपसे 1100 रुपये वोट ले रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि जिसके पास आधार कार्ड है वो पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करवाओ, और जब आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करवाने के लिए जाते हो तो फिर साथियों 1100 रुपये अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब ये यात्रा शुरू करी थी तो खुद करके खासा के लोगों से जब मिलो तो उनसे पूछना कि क्या आप भी सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हो। हमने यात्रा इसीलिए शुरू करी है कि हरियाणा प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हो। मैं उम्मीद करूंगा कि गतौली गांव के लोग भी इस परिवर्तन के अंदर बड़ी भूमिका निभाने का काम करेंगे। आप भी परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर परिवर्तन चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ तो कि परिवर्तन करना चाहते हो। जहाँ आप परिवर्तन करने के इच्छुक हो, जहाँ परिवर्तन करना चाहते हो, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। आप लोग सदा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग हो। आपने सदा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत देने का काम किया है। आने वाले समय में भी क्या आप हमारे पे विश्वास करके फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत देने का काम करोगे? क्या हमारे ऊपर भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? भरोसा करोगे तो हाथ खड़े करके कौन सी भरोसा करोगे? बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ साथियों आप भरोसा करोगे, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि आप भरोसा करके जब सरकार बना दोगे तो सरकार बनने के बाद सबसे पहले जो 1100 रुपये आपसे दिए गए हैं ये हम आपके खाते में वापस कराने का काम करेंगे। ये 1100 वापस करेंगे। इस सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया है। बड़ी हैरानी की बात है, जब 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी गई थी, मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने बुजुर्गों का पक्ष रखते हुए पूछा था मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी, चौधरी देवीलाल जी ने तो पेंशन इसलिए बनाई थी कि बुजुर्ग को मान सम्मान मिले। चौधरी देवीलाल ने किसी की आय और आमदन नहीं देखी थी, उन्होंने केवल सम्मान देने का काम किया था। आपने 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटी है। इस पेंशन को काटने का कारण क्या है? इसलिए आपने बुजुर्गों का मान सम्मान जो है उसे अपमान करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसकी आय 1,80,000 से ज्यादा होगी हम उसे पेंशन नहीं देंगे। उदाहरण के तौर पे अलग अलग प्रदेशों की बात बताने लगा। मैंने कहा मैं उन प्रदेशों की बात नहीं कर रहा, मैं केवल हरियाणा प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आपने कह दिया कि 1,80,000 रुपए जिसकी आय होगी, मैंने कहा उसकी आय के साथ उसके खर्चे भी जोड़ करके देखो। जब आप खर्चे जोड़ोगे तब आपको एहसास होगा कि 1,80,000 रुपया साल से कमाने वाला व्यक्ति के पास
कर्जा हुआ करता है, ना कि उसके पास इनकम के साधन होते हैं। मैंने जो जेजेपी के 10 विधायक बैठे थे, उन 10 विधायकों से भी कहा था कि आप लोगों ने चौधरी देवलाल का फोटो लगा करके लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगे थे। आप कहते थे कि हम चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज चौधरी देवलाल की नीतियों पे कुठाराघात हो रहा है। आज चौधरी देवलाल के द्वारा किया गया सम्मान समाप्त किया जा रहा है। आज आप लोग चुप क्यों बैठे हो? आपको इस बात का विरोध करना चाहिए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पाई, वो आंख से आंख नहीं मिला पाई। मैंने कहा थोड़ी सी भी अगर गैरत है तो आपको तुरंत खड़े होकर के इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन साथियों इसलिए विरोध नहीं कर सकते थे, उनके सामने एक समस्या थी। अगर विरोध करते तो सत्ता से पार हो जाते। ये लोग केवल सत्ता के लालची थे, इसलिए आज हमारे बुजुर्गों की 5 लाख की पेंशन कटी है। आप लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम किया, तो हम सबसे पहले बुजुर्गों की पेंशन जो काटी गई है, उन बुजुर्गों की पेंशन ब्याज के समेत उनको लौटाने का काम करेंगे। जब ब्याज के समेत पेंशन देंगे, वही 100 रुपए वाली जो पेंशन है, ये तो नहीं बढ़ा सके, ये तो नहीं बढ़वा सके, ना नई पेंशन बढ़वा सके। हम नई पेंशन भी बनाएंगे और उसके साथ साथ 100 रुपए वाली पेंशन 7500 रुपये महीना करके बुजुर्गों को मान सम्मान देने का काम करेंगे। जहाँ पेंशन बढ़ाएंगे, वहीं उसके साथ साथ ये कहते थे 75% पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देंगे। नौकरी देने की बजाय हरियाणा प्रदेश को आज सबसे ज्यादा बेरोजगार राज्य बनाने का काम किया है। आप सत्ता का परिवर्तन करो, हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान चाहे बेटा है बेटी है, उसको रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। कोई नौकरी से छूट जाएगा, उसे हम जो नौकरी से छूट जाएगा हम उसे महसूस नहीं होने देंगे, हम उसे निराश नहीं होने देंगे। हम उसको भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी ये माताएं बहनें बैठी है, नरेंद्र मोदी जी कहते थे जो माताओं और बहनों को गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में देंगे। आज गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने की बजाय महंगा कर दिया। जहाँ चौटाला साहब के राज में 275 रुपए में गैस का सिलेंडर मिला करता था, आज उस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए के करीब हो चुकी है। आज हर व्यक्ति गैस की कीमत को लेकर के भी दुखी है। ये माताएं बहनें भी इसलिए बदलाव करना चाहती है। जहाँ बदलाव करने का काम करोगे, हम हर महीने की 1 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर में 1 तारीख को सरकार की तरफ से मुफ्त पहुंचाने का काम करेंगे। जहाँ गैस का सिलेंडर हम आपको मुफ्त में देंगे, वही उसके साथ साथ आपकी रसोई ठीक से चले, बढ़िया तरीके से चले, उसके लिए हर माता के खाते में 1100 रुपए नमक मिर्च के भी साथ में देने का काम करेंगे। जहाँ ये सारी बातें करेंगे, वहीं आपसे अनुरोध करूंगा, इस परिवर्तन करने के लिए आपको कोई जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं। इस परिवर्तन के लिए कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं। इस परिवर्तन के लिए तो आप घर में बैठे बैठे टेलीफोन पे भी परिवर्तन कर सकते हो, एक दूसरे से मिल करके भी परिवर्तन कर सकते हो। जब सुबह सवेरे उठते हो, एक दूसरे को राम राम करके मान सम्मान देते हो। जब राम राम करो, उसके साथ कहना शुरू करो कि परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? परिवर्तन करो। जहाँ कोई आपको कांग्रेस वाला मिल जाए, कोई आपको बीजेपी वाला मिल जाए, जेजेपी तो मेरी ख्याल गांव में खत्म होगी, रह रही है, अभी भी खत्म होगी। जेजेपी तो आज खत्म हो चुकी है। वहीं आज कोई कांग्रेस ही मिल जाए, कोई आपको बीजेपी वाला मिल जाए, उसको साथियों 3 बार कहना परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जहाँ 3 बार ये बात दोहराओगे, जिनमें आपको 20-30 बार जब मिलेगा, हर बार यही बात कह देना। जब आप 150 बार उससे ये बात कहोगे, वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा, और परेशान होने के बाद जब घर में जाएगा, तो घर में जाकर के वो व्यक्ति अपनी घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बनाओ, रोटी बनाओ, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? फिर जब परिवर्तन आएगा तो नए सिरे से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाएंगे, और उस कार्यक्रम के तहत फिर सरपंचों को खुली छूट देंगे। जो सरपंचों पे लगी हुई पाबंदी खत्म करेंगे, जो सरपंचों को अपमान करने का काम किया है उनको सम्मान देंगे। करोड़ों करोड़ों रुपए गांव के विकास के खर्च के लिए सरपंचों के खाते में भेज करके गांव का विकास कराएंगे। आज जब मैं आपके गांव में आ रहा था, सारा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था।
बिजली की हालत बहुत खराब है, नहरों में पानी नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। हम चौधरी देवलाल के नारे को साकार करेंगे, बिजली पानी का प्रबंध करेंगे। वहीं उसके साथ साथ जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। जहाँ भ्रष्टाचार खत्म करेंगे वहीं आपको पहले की तरह नहर का पानी देकर के आपकी खेत की फसल पकवाएंगे और बिजली आपको 24 घंटे दे करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को राहत प्रदान करने का काम करेंगे। आज की सरकार बिजली देने के बजाय बिजली के बिल ज्यादा देने का काम कर रही है। आज जो मीटर घरों के अंदर लगे थे बाहर खंभों पे लगाने का काम किया है। आज बिजली के मीटर जो है बिजली की बजाय धूप से चलने का काम करते हैं। तुम्हारे मीटर भी बाहर रखे घरों के अंदर है, बाहर लगा रखे हैं सबके, और बाहर भी ऐसे मीटर लगा रखे हैं जो बिजली से नहीं चलते, जो धूप से चलने का काम करते हैं। मुझे कई लोगों ने बताया कि कई मीटर तो ऐसे भी है कोई करड़ी होगी कि फुट मीटर के पास जाके मारते उससे भी चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे हालात आज बिजली के हैं। आज बिजली कम मिलती है, बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। आप सत्ता का परिवर्तन करो, सरकार बनाओ, सरकार बनाने के बाद ये मीटर पड़वा करके जोड़ में फेंकने का काम करेंगे। ये मीटर जोड़ में फिटवाएंगे वहीं आपके घरों में ऐसे मीटर लगा करके देंगे कि जिससे फरारी 500 पे आके बच जाएगी, 500 से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा। जहाँ ये सारे काम करेंगे वही मैं भरण गांव से सत्याखेड़ा गांव की तरफ नरवाना हल्दी में जा रहा था। जब मैं गांव से बाहर निकल रहा था मुझे 20-25 मेरी माताएं और बहनें मिली। मैंने उनसे पूछा कि आप गांव के कार्यक्रम में नहीं आए। वो मुझे कहने लगे कि हम तो सत्संग कर रही थी। मैंने उनसे पूछा कि सत्संग के लिए कोई जगह है? कहने लगी कोई जगह नहीं है, हम मंदिर में जाके सत्संग करती है, हम किसी दरवाजे में बैठ के सत्संग करती है, हम किसी के कमरे में बैठ करके सत्संग करने का काम करते हैं। मैंने कहा कि आपके पास सरकार के पंचायत की तरफ से कोई सत्संग का साधन नहीं दिया हुआ? कहने लगी कोई साधन नहीं है। आपके गांव में भी सत्संग के लिए कोई साधन है कि नहीं है? सत्संग करते हो नहीं करते हो? आप सत्संग करती हो तो आप खड़े करके बताओ कि सत्संग करती हो। आप भी सत्संग करते हो। मैंने उन माता और बहनों को उसी वक्त ये बात कहनी थी कि अगर आप परमात्मा का नाम लेती हो और कोई जगह नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सरकार बनाने का काम करो। जैसे ही आप सरकार बना लोगी, सरकार बनने के बाद हम आपके लिए सत्संग भवन बना करके देने का काम करेंगे ताकि हमारी माताएं और बहनें भी अच्छे ढंग से बैठ करके राम का नाम ले सके। ये सारी बातें आपसे कहने की क्या था। आज जिन जिन साथियों ने भाजपा पार्टी को छोड़ करके जो एडवोकेट साथी थे जिनके नाम अभी लिए थे, मैं उन साथियों का भी पार्टी में स्वागत करता हूँ। उनके साथ और दूसरे जो साथी थे जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की उनका भी पार्टी में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उसके साथ साथ जो विकास मंच के साथी हैं जो जेजेपी में रहे थे, जिन्होंने जेजेपी को छोड़ दिया केवल जेजेपी की गलत नीतियों की वजह से, क्योंकि उनके निर्णय ऐसे गलत थे जिससे आम आदमी परेशान होता था। मैं उन सब साथियों का भी स्वागत करता हूँ। सरदार गुरजीत सिंह संधू जी का स्वागत करता हूँ, राजवत सैनी जी का स्वागत करता हूँ, पवन सैनी जी का स्वागत करता हूँ, जितेंद्र भारद्वाज जी का भी स्वागत करता हूँ, महेंद्र चौहान जी का भी स्वागत करता हूँ, कुलदीप मलिक जी का भी स्वागत करता हूँ, कृष्ण गोयल जी का स्वागत करता हूँ, नवीन राणा जी का स्वागत करता हूँ, प्रवीण कुमार जी जो प्रेस सचिव है उनका भी स्वागत करता हूँ। वही उसके साथ साथ संदीप घोष जी जो है उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। खासकर रमन सिंह जी का भी स्वागत करता हूँ और सचिव जी का भी और वीरेंद्र आगे जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों ने नई सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आपका व्यक्त किया है। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि जो पार्टी में पहले आपका मान सम्मान था उससे भी कहीं ज्यादा आपको मान सम्मान देने का काम करेंगे। और आपको उम्मीद करूंगा कि इस बदलाव में आप बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस बात के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज रात्रि का यात्रा का ठहराव आज आपने अपने गांव में रखा है, रात्रि साफ रखा है, वहीं आपने भोजन की व्यवस्था करी है। इसके लिए भी आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपसे उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जब भी एक दूसरे को मिलोगे हर हालत में कहोगे परिवर्तन करो। क्या कहोगे?
मेरे साथ एक दफा बोलो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। बहुत धन्यवाद।